चलिए देखिए, तो कल से लेके आज तक के अभी तक के लेक्चर में मैंने हार्ट में जो कुछ भी पढ़ाया है आपके नोटबुक में, पहले मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं अलग अलग टाइप का डायग्राम आपको यहाँ पे 3D व्यू में दिखाऊंगा। इस पेज पे लिखा हुआ हर चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इस डायग्राम को भी मैंने पढ़ा दिया है, इस डायग्राम को भी मैंने पढ़ा दिया है। ये तो पहले वाली ही बात है, पोर्टल सिस्टम से रिलेटेड डायग्राम है। ये वाला डायग्राम डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देख लो कि ये वाला बात जो बचा था कि कोरोनरी साइनस में होता है थिबेसियन वॉल्व और यहाँ होता है स्टेशन वॉल्व, इसकी बात भी आज हो गई है। फिर इसके अलावा आप आ जाओ, ये वाला डायग्राम कंप्लीट है। फिर इसके बाद ये वाला वॉल ऑफ हार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, कल पढ़ा रखा है। ये सारा थ्योरी पॉइंट कल क्लियर हो रखा है, बस ये वाला पॉइंट बच रहा था, ये आज क्लियर हो गया। देखो क्या लिखा है, fetus contain mixed blood in their all chamber of heart. Mixing not occurs in heart because already mixed blood reaches to the heart. अगर आप चाहो तो लाइन ऐड करना चाहो तो कर लो। मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द इंफीरियर वेना कावा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बात मैंने बता दिया, इवन डिटेल डायग्राम बता दिया इसका सर्कुलेशन का। मायोजेनिक हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट कल ही बता दिया था, अब इसके आगे यहाँ पे आज पढ़ाऊंगा कनेक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। उससे पहले अभी तक के चीजों को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दिखाने जा रहा हूँ। कुछ डायग्राम के जरिए आपको और भी कई सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आपके सामने, ये वाला डायग्राम सर्कुलेटरी सिस्टम का। ये इस टाइप से, मतलब आप इस डायग्राम से जस्ट एक आप इमेजिन करो कि आपके बॉडी में ना जाने कितना ब्लड वेसल्स है, आर्टरी वेन और कैपिलरी का, आर्टेरियल सिस्टम वेनस सिस्टम और कैपिलरी का। इस तरीके से आपके बॉडी में पूरा का पूरा सर्कुलेशन है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक एक करके हार्ट के बारे में पहले समझाना है। चलो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझो, इसमें आपको पल्मोनरी सर्किट समझ में आएगा। मैं जो पूछूं वो बताना, ठीक है। ये वाला कौन सा चैम्बर है, चलिए बोलो। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। ये वाला पूरा कौन सा चैम्बर है, जल्दी बोलो। लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मुझे पहले जल्दी से बताओ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकलता है और राइट वेंट्रिकल से कौन निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल ऑर्टा। राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब जो मैं घेरा कर रहा हूँ दिस वन, ये क्या है, ये क्या है, ये है डॉर्सल ऑर्टा, जो कि पीछे से है, वो आपको यहाँ दिखेगा नहीं। ये जो निकला हुआ है ये क्या है, चलिए बोलो। पल्मोनरी ऑर्टा। अब मुझे बता, पल्मोनरी ऑर्टा से एक गया है राइट साइड, एक गया है लेफ्ट साइड, क्या है वो, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है ट्रायंगुलर शेप, और यहाँ पे एक रखा हुआ है, क्या है वो, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। देखो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ब्लू वाला डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला भी डीऑक्सीजन ब्लड लेके चला गया कहाँ, लेफ्ट लंग्स में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि यहाँ से जो ब्लड निकलेगा उसका खेल हो चुका है, यस और नो। चलो ये जो पूरा चैम्बर है, ये चैम्बर क्या है, जल्दी बताओ। राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। ये क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये क्या है, ये इंफीरियर वेना कावा। चलो अब आ जाओ। अच्छा ये क्या था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिर ये क्या है, ये पूरा राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल। अब मुझे बताओ ये क्या है, दो इधर से और दो इधर से, जो राइट ऑरिकल में खुल रहा है वो क्या है, पल्मोनरी वेन। तो उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, उसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स। बोले डायग्राम क्लियर है। इस डायग्राम से आप चीजों को फील कर पाए होंगे कि वो पीछे से कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, लो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डायग्राम देखो। और चलो इस डायग्राम को थोड़ा सा और देखो, सेम डायग्राम है। अच्छा इसमें एक चीज बताना भूल गए, ये क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस दिखा रखा है,
हालांकि ये केवल एम्ब्रियोनिक में होगा, मतलब फीटल में होगा। उसी डायग्राम को दूसरे तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, सेम डायग्राम है। देखता हूँ इसमें और कुछ काम का हो तो। नहीं, अब इसमें कुछ काम का नहीं, अब चलते हैं दूसरे पीपीटी के, ठीक है। कई सारा पीपीटी अपने पास, मैं सारा एक एक करके दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। स्लाइड दिखे तो बताना। स्लाइड विजिबल है? Yes. Yes. चलो एक बार इस डायग्राम को देखो। स्लाइड विजिबल है ना? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब एक बार इस डायग्राम को देखो। ये देखो आपका पूरा का पूरा थोरेसिक कैविटी इसने दिखा रखा है, दिख रहा है? ऊपर से नेक, नीचे से डायफ्राम, और ये रिब्स, दिख रहा है? ऊपर से क्लेविकल बोन नेक के पास, नीचे से डायफ्राम, आगे से स्टर्नम, रिब्स, पीछे से वर्टिकल कॉलम, रिब्स, और साइड से रिब्स, हड्डी हुआ है। फिर उसके बाद लाइनिंग, थोरेसिक लाइनिंग। चलो अब इसमें देखो, ऐसे इसके अंदर एक लंग्स रखा हुआ है, इसके अंदर दूसरा लंग्स रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मीडिया स्टेनम कैविटी में यहाँ पे हार्ट रखा हुआ, हार्ट का पोजीशन एक्चुअल में यहाँ दिखा रखा है, ये देखो इस तरीके से आपका हार्ट रखा हुआ है। अब देखो एक्चुअल पोजीशन ऐसा है। ये दूसरा स्लाइड है। क्या हुआ? ये दूसरा स्लाइड है। अब नहीं, जहाँ वही। अंडरलाइन कर रहे हैं वहां पे नहीं है। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रहा? दिख रहा है, स्लाइड दिख रहा है underline सर, कर रहे लेकिन हैं। जो आप बता रहे हैं लाइनिंग दे रहे हैं सब वो कहीं और है और स्लाइड कहीं और। अच्छा, लाइनिंग मतलब कहीं और है। जैसे अभी हम लाइन दिखा रहे हैं सुपीरियर वेना कवा पे, वहां दिख रहा है? नो सर, No, sir. ऊपर में दिख रहा है। Okay. अच्छा, ऐसा बात है क्या? तो एक मिनट रुको, अब दिख रहा है? No, sir. नो सर। वेट करो एक। अब तो दिख रहा होगा। अरे अब तो सर दिख आप रहा। किए कब है रो? क्या हो गया? अभी भी फ्लैट तो पहले से दिख रहा था, अच्छा, अब स्लाइड नहीं दिख रहा? अभी भी दिख रहा है, Slide बट हाँ, दिख आप दिख रहा है ना? मार्क तो करते तो अलग अलग। हाँ, अब मैं कर्सर करूंगा। ये देखो, ये वाला डायग्राम थोरेसिक कैविटी का है, दिख रहा है? हाँ सर, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि देखो हार्ट का एक्चुअल पोजीशन कैसे है। टिल्टिंग दिख रहा है? हार्ट का जो अपर ब्रॉड पार्ट है ये वाला टुवर्ड्स द राइट लंग्स, और जो लोअर एपेक्स है टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग्स, और यही है कार्डियक नोच। कहाँ पे? लेफ्ट लंग्स, ठीक है। ये जो है, ये है लाल वाला डोर्सल अओर्टा, सिस्टेमिक अओर्टा, जो पीछे से निकला है एक्चुअली, ठीक है। और ये है आपका वेना कावा, और ये है आपका जो निकल रहा है कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, वो है आपका पल्मोनरी अओर्टा। और चीजों को दिखाने के लिए दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। इस वाले डायग्राम को देखो। इस वाले डायग्राम में तो सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एवरीथिंग एक एक करके दिखा देता हूँ, आ जाओ। Yes, sir. ये क्या है? मैं जो अंडरलाइन करूंगा वो बताना। ये क्या है? राइट एट्रिया। राइट एट्रिया। और ये क्या है? लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से पीछे की तरफ निकल रहा है डोर्सल अओर्टा। क्या वो आपको दिखने वाला है? नहीं। तो No, डॉट sir. डॉट 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 करके मानो यहां से निकल रहा है, ये देखो। अब देखो निकला हुआ दिख गया? इसका मतलब डायग्राम sir. वेंट्रल से है, निकला हुआ दिख गया? दिस इज द डोर्सल अओर्टा। फिर उससे अलग अलग आर्टरी निकल रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चैम्बर कौन सा है?
राइट 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 वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वेंट्रल साइड क्या निकलता है? पल्मोनरी अorta दिख रहा है। देन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी देख लो किस तरीके से जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी जो वहां पे लेफ्ट सॉरी डोर्सल अorta ने आर्च बनाया हुआ है ना, आर्च, उस आर्च से बीचों बीच निकल रहा है। ठीक है, चलो अब ये देखो, ये ऊपर वाला क्या बताओ जल्दी से। सुपीरियर वेना कवा। और ये नीचे वाला, इंफीरियर वेना। बाकी इसमें हर चीज आपको दिख जाएगा। ठीक है, और चलो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये सब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, इसको देख के घबरा मत जाना। ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम बताने लग गए। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम दे रखा है। ये लंग्स है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम में गैसेस एक्सचेंज होगा। ये क्या है, को बताएगा? ये पल्मोनरी वेन। कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड। हार्ट के किस चैम्बर में आया? हार्ट के किस चैम्बर में आया? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट आर्ट। उसके बाद कहाँ आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट उसके बाद कहाँ जा रहा होगा जल्दी बताओ? डोर्सल ऑर्टा। डोर्सल अorta, वहां से आर्टरी, देन आर्टेरियोल, देन कैपिलरी। बॉडी के अलग अलग सिस्टम में आया, आर्टेरियस। देन एक्सचेंज हुआ। अब ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड। वेन्यूल्स, वेन, वेना कावा। ये देखो इंफीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। कहाँ खुला? हार्ट के किस चैम्बर में? राइट आर्टिकल। उससे कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल। उससे कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी ऑर्टा। पल्मोनरी, और उसके बाद चला गया वो, उसके बाद वो चला गया लंग्स के पास। लंग्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये तो खैर अभी पढ़ाऊंगा, इसमें अभी बहुत कुछ नहीं बताया होगा। चलो, और दूसरा पीपीटी देखना है या इतने में काम चल जाएगा? चलो देख लेते हैं अगर है तो। और देखना है। और का तो अंत नहीं है, ग्रुप में भेज सकते हैं, दिन रात बैठ के देख सकते हो। ये वाला देख लो एक और। अरे ये तो वही है जो समझा रखा है। हाँ, इसमें वॉल्व है, वॉल्व देखो, इसमें वॉल्व है। वॉल्व बाकी सब समझा रखा है, वो सब देख लेना। ये देखो कौन सा वॉल्व है, ये वाला बाइस्टोपिड वाल्व। बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व। ये देखो कौन सा वॉल्व है, ये पता है? ये एक्चुअल में ना बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेकिन आपको देखने से कैसा लग रहा होगा? बाइकस्पिड। पता है क्यों? 3D व्यू है। अब इसका जो एक वाला एक फ्लैप है वो पीछे की तरफ है, वो आपको दिख नहीं रहा है। ये ट्रैकस्पिड वॉल्व है, ये भी ट्रैकस्पिड वॉल्व है, और ये भी ट्रैकस्पिड वॉल्व है। दोनों सेमी लूनर वॉल्व है। बाकी ब्लड का फ्लो आप देख सकते हो। स्लाइड चाहिए तो ग्रुप में भेज दूंगा। फिर ये देखो, ये वाला डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आदमी वाला डायग्राम बना के दिखाया था, दिख गया? ये वाला देखो, ये सेम बता रखा है। और दिखाता हूँ, देखो दूसरा स्लाइड। अच्छा, ये तो समझाया था ना अभी। ये देखो एक्चुअल फ्लो, इस फ्लो को समझ पाओगे क्या? ये जो एरो बनाया हुआ है, इस फ्लो को समझ पाओगे ना? इस फ्लो को समझ लोगे? अरे क्या है भाई फ्लो में यार, क्या है फ्लो में? चलो यार ये इधर देखो, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है? राइट ऑरिकल। और ये राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल। और ये लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कवा। और ये इंफीरियर वेना कवा। इंफीरियर वेना कावा। चलो ये देखो, दो पल्मोनरी वेन इधर से जा रहा है, पीछे की तरफ से यहाँ के खुल गया, और दो पल्मोनरी वेन इधर से यहाँ के खुल गया। अब भाई इसमें क्या? अच्छा, यहाँ से जो निकल रहा है डोर्सल अorta, और यहाँ से जो निकल रहा है पल्मोनरी अorta, देन पल्मोनरी आर्टरी। अब क्या है भाई इसमें? फ्लो तो इतनी बार समझा दिया, देखना बैठ के कभी, आ जाएगा समझ में। आई थिंक इतना डायग्राम सफिशिएंट, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी।
चलो इतना क्लियर है, इतना काफी है, बाकी तो देखने का कोई अंत नहीं है। ये डायग्राम देखना है, ये देख लो, 2 चैम्बर्ड हार्ट, उस दिन बताया था फीस वाला, 2 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है, Yes, sir. ये 3 चैम्बर्ड हार्ट और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। चलो फिर ज्यादा डीप हो जाएगा। चलो आई थिंक इतना डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें बताने का तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम किल होगा, ठीक है। चलो इतना सफिशियंट है। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। ये सारे डायग्राम को देख लेना, इससे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताना है क्या, कार्डियक नोडल सिस्टम यानी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। एक काम करो, मैं आपको 2-3 मिनट का गैप दे रहा हूँ। ये जो नोट्स में डायग्राम है ना, ये वाले डायग्राम, क्योंकि इसके बिना फिर आगे क्लियर नहीं होगा। अपने नोट्स वाला डायग्राम पे आ जाओ, वो सब देख लिया आपने समझने के लिए। ये वाला जो डायग्राम है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इस वाले डायग्राम को अपने आंखों से एक बार अच्छे से देख के क्लियर कर लो। देन मैं अगले मीटिंग में लगातार 40 मिनट में पढ़ाऊंगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से।